A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu dakhala jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. अल्लाहुम्मा खुद बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी, जो हमारी बातचीत होगी, वो मेजरिंग सिलेंडर के बारे में होगी। अभी तक जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स के बारे में थे। और वो कौन सी बेस क्वांटिटीज थी? लेंथ था, मास था और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये वो बेस क्वांटिटीज थी जिनकी पैमाइश के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं। लेंथ के लिए 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं, मास के लिए 4 पढ़े हैं, और टाइम के लिए हमने 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉचेज जो हैं, एक डिजिटल स्टॉप वॉच थी, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मेजरिंग सिलेंडर का काम असल में एक बेस क्वांटिटी जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं उसकी पैमाइश करना है। मेजरिंग सिलेंडर का काम वॉल्यूम की पैमाइश करना, और वॉल्यूम बेस क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आइए अपने लेक्चर का हम लोग आगाज करते हैं जी। सो मेजरिंग सिलेंडर, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और इर्रेगुलर शेप बॉडी इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। इसके जरिए से आप एक लिक्विड का वॉल्यूम निकाल सकते हो। वो तो सबको पता है, जो आप लोग दूध लेते हो बाल गवाले से, तो जिस डब्बे में वो सिलेंडर की शक्ल का होता है, उसके ऊपर लाइनें लगी होती है, नहीं लगी होती? ये आधा किलो है, ये 1 पाव है, ये पूरा किलो है, नाले लगी होती है ना। तो भी एक सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, जिसके जरिए से आप दूध का वॉल्यूम मेजर करते हो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसी तरह एक बात याद रखिएगा, जो मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, इसके जरिए से आप लिक्विड का वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि एक इर्रेगुलर शेप सॉलिड बॉडी है, जैसे कि पत्थर है, उसका वॉल्यूम ही निकाल सकते हो? ये क्या तरीका है? आपको बात समझ नहीं आती कि पत्थर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो भाई पत्थर का वॉल्यूम निकालने के लिए भी इसके अंदर क्या इस्तेमाल होगा? एक लिक्विड ही इस्तेमाल होगा। समझ आ नहीं है? इस वजह से हम लोग पत्थर का वॉल्यूम वैसे निकाल सकते हैं। अब तरीकाकार क्या है? आप बता, पूछे किस तरह, ये ना कहेंगे नहीं निकाल सकते, किस तरह निकाल सकते हैं, फिर बात बनेगी ना। सो ये बात समझ आ गई? अब उसके बाद जब डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम बात करते हैं किसकी स्ट्रक्चर की। तो मेजरिंग सिलेंडर इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक। ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, ये एक शफाफ शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। क्लियर हो गया? वर्टिकल स्केल, वर्टिकल कहता है ऊपर से नीचे एक स्केल, वर्टिकल ऊपर से नीचे एक स्केल जो है, इन मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स। लीटर भी किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और सेंटीमीटर क्यूबिक किसका यूनिट है? ये क्यूब बता रहा है कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशन में स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है ना? इज प्रिंटेड ऑन इट्स बॉडी। तो ये जो वर्टिकल स्केल मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर होता है, वो प्रिंटेड होता है, वो छपा हुआ होता है ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर। क्लियर हो गया? मेजरिंग सिलेंडर। अब बेटा देयर आर सम ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। इनकी जो कैपेसिटीज होती है, इनकी गुंजाइश होती है, वो मुख्तलिफ होती है। 5 ml मतलब 5 मिलीलीटर का एक सिलेंडर होगा, तो 500 ml मतलब मिलीलीटर का एक सिलेंडर होगा इन जनरल। ईच विद इट्स ऑन सिस्टम ऑफ ग्रेजुएशन, और हर एक के ऊपर उसका अपना एक ग्रेजुएशन का सिस्टम होता है। देयरफॉर द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवीजन मस्ट फर्स्ट बी डिटरमाइंड। तो आपने हर डिवीजन के जो करस्पॉन्डिंग या उससे मुताबिकत रखने वाला या जो उसके सामने आने वाला जो वॉल्यूम है, उसका आपने यूनिट पता कर लेना है कि हाँ जी इसका यूनिट क्या है। अब यहाँ पे तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है या मिलीमीटर क्यूब है, आपने ये पता करना है, ठीक है। अब बच्चे रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर को हमने रीड कैसे करना है।
क्लियर हो गया? अब बेटा एक बात आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा, बुक से बताता हूं। ये इसको मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है? मेनिस्कस क्या चीज है? मेनिस्कस तो ये जो शेप बनती है ना, ये देख रहे हो, जब आप कोई लिक्विड मय्यर सिलेंडर के अंदर डालोगे तो जो उसकी टॉप सरफेस है उसकी जो शेप है, ये शेप, इसको कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है? तो कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका मेनिस्कस जो है वो कर्व डाउन होता है, नीचे की जानब झुका हुआ होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मरकरी उसका ऊपर को उठा हुआ होता है, वो कर्व्ड अप होता है। समझ आया नहीं है? तो जब आपने रीडिंग लेनी है, ये जो मेनिस्कस का मिड पॉइंट है ना, आंख को बिल्कुल इसके सामने रखना है, यहां से रीडिंग नहीं लेनी, और ना आंख ऊपर रखनी है और ना आंख नीचे रखनी है, वरना पैरेलक्स एरर आ जाएगा। जो मेनिस्कस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, आपने यहां को बिल्कुल उसके सामने रखना है और मेजरमेंट लेनी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जरूर वाला मेक श्योर मेजरिंग सिलेंडर इज ऑन ए फ्लैट सरफेस। पहली बात क्या कि मेजरिंग सिलेंडर जिस सरफेस पे पड़ा वो फ्लैट है, अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो ये जो आपका मेनिस्कस होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो मेजरमेंट सही। तो जिस टेबल या जिस सरफेस पे आपने मेजरिंग सिलेंडर को रखा हुआ है, आपने पहले इस बात का यकीन कर लेना है कि वो सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वो फ्लैट सरफेस है। पुट द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर, डालिए उस लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जिसका वॉल्यूम आपने मेजर करना है। ब्रिंग योर आई डाउन टू द सेम लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस, अपनी आंख को बिल्कुल उसी लेवल पर लेके आइए, उस दर्जे पर लेकर आइए जिस दर्जे पे क्या लिक्विड मौजूद है। क्लियर हो गया? रीड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मेनिस्कस द कर्व्ड सरफेस। तो जो मेनिस्कस का क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, अगर वो कर्व्ड डाउन है तो फिर लोएस्ट पॉइंट से आप रीडिंग लें, सेंट्रल पॉइंट से, और अगर वो कर्व्ड अप है तो फिर आपने जो टॉप पॉइंट है उससे रीडिंग लेनी। कुछ बात समझे? सो रीड द लेवल, रीड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मेनिस्कस द लिक्विड्स, जो कर्व्ड लिक्विड सरफेस है उसका लोएस्ट पॉइंट आपने मेजर करना है। इस ग्रेजुएशन जो आपका स्केल है, या जो ग्रेजुएटेड स्केल है, ये जो आपका स्केल है, इसके ऊपर। क्लियर हो गया? इस स्केल के ऊपर आपने क्या करना, मेजर करना है किसको, लोएस्ट पॉइंट को। अगर मेनिस्कस कर्व्ड लोअर है, ठीक है, डाउन साइड पे कर्व्ड है तो फिर आपने लोएस्ट पॉइंट को, अगर अप साइड कर्व्ड है तो फिर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसको आपने मेजर करना। प्रॉब्लम किसी, एस्टिमेट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इफ इट फॉल्स बिटवीन द मार्क्स। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर जो लोएस्ट पॉइंट है वो किसी लाइन के सामने नहीं आ रहा, दो लाइनों के दरमियान में आ रहा है, तो फिर आपने एस्टिमेट लगाना है। एस्टिमेट का मतलब क्या, अंदाजा लगाना है। अंदाजा लगाना है कि ये ज्यादा किस करीब के, किस लाइन के करीब है, तो जिस लाइन के ज्यादा करीब हो आपने फिर उस लाइन को क्या कर लेना, अपना वॉल्यूम कंसीडर कर लेना, उसे अपनी रीडिंग कंसीडर कर लेना। ठीक है जी। हुजूर वाला, यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते। क्लियर हो गया? एनी कन्फ्यूजन? अब बच्चे आगे एक और बात आती है कि मेजरिंग सिलेंडर जो है इसको यूज करके हम किसी इर्रेगुलर शेप बॉडी का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, मसला है किसी को? तो मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी थी कि ये जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके तरीके से हम लोग किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपके पास ज्यादातर जो मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, लोगों के माइंड में यही आई, ज्यादातर यही समझा जाता है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम मापने के लिए या निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर इज ए ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज ए स्केल अलोंग इट्स लेंथ that indicates the volume in milliliters as shown in the figure 1.9। नजर आ रहा है? ठीक है। Measuring cylinders have different capacities from 100 ml to 2500 ml। ठीक है, इनकी कैपेसिटीज 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक हो सकती हैं।
दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम। की बच्चे इसके यूजेज हैं। तो बंदा पूछ ले व्हाट आर द यूजेज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, तो आपने बताया ना मेजरिंग सिलेंडर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, नंबर 1, नंबर 2 ऑफ ए पाउडर्ड सब्सटेंस, नंबर 3 ऑफ ए इररेगुलर शेप बॉडी। पहले नंबर लिक्विड्स का, नंबर 2 पाउडर्ड सब्सटेंसेस, जैसे आटा नहीं, आटा जब आप अपने हमसायों से आटा लेते हैं तो कहते हैं आज हम ये एक बर्तन आपको भर के दे रहे हैं, कल आप भी हमें ये बर्तन भर के दे दीजिए, होता नहीं होता? तो ये इस तरह हम आटा जो है पाउडर्ड ऑब्जेक्ट्स का भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? और तीसरी चीज इररेगुलर शेप बॉडी का वॉल्यूम भी निकालने के लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल। ये बात याद रखें, इररेगुलर शेप बॉडी हो, नमक की डली पकड़ के पानी में डाल दो वो तो डिजॉल्व हो जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालो? तो चीज पानी में हाल पजीर ना हो, समझ आया नहीं यार? सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है? सॉलिड इनसॉल्युबल इररेगुलर शेप कोई भी बॉडी है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है? इन ए लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? और कब्बे को डिस्प्लेसमेंट मेथड हमसे ज्यादा पता है, थर्स्टी क्रो को याद है कहानी? उसे पता है मैं पत्थर डालूंगा तो पानी ऊपर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है कि पत्थर नीचे जाएगा तो जितना पत्थर का वॉल्यूम है उतना पानी को वो ऊपर पुश कर देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो आगे चलते हैं। द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग द वाटर और लिक्विड। जो सॉलिड होता है उसे क्या करते हैं? सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। सुन रहे हो? द लेवल ऑफ वाटर और लिक्विड राइजेस, पानी ऊपर आ जाएगा ना, जैसे पैसे कब्बे का पानी ऊपर आया था। तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ किसकी वजह से? पत्थर की वजह से, ठीक है? द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर और लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आता है वो उस पत्थर का वॉल्यूम होता है। पानी कितना ऊपर आएगा? पत्थर के वॉल्यूम के बराबर ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? सो अब ये कह रहे हैं हाउ टू यूज ए मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। While using a measuring cylinder, it must be kept vertical on a plane surface. मैं बता चुका हूँ, ठीक है? Take a measuring cylinder, place it vertically on a table, pour some water into it. Note that the surface of the water curved is curved as shown in the figure number 1.19. तो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखा चुका हूँ। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये आपको नजर आएगी, ठीक है? दोबारा देख लें। Pour some water into it. Note the surface of water is curved as shown in the figure number 1.19. The meniscus, इसे इस curved surface को meniscus कहते हैं, ठीक है? समझ आ गया नहीं आ गया? The shape of the liquid that is poured into the cylinder, ठीक है? The shape of the top surface of the liquid that is present in a cylinder is called the meniscus. तो उस shape को meniscus कहते हैं। The meniscus of most liquids curve down. ज्यादातर जो liquids होते हैं उनका जो meniscus होता है वो नीचे की तरफ हमदार होता है, ठीक है? नीचे की जानिब झुका हुआ होता है। While the meniscus of the mercury, लेकिन जो पारे का meniscus है curves आपकी ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। The correct method to know the level of a liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure number 1.19. तो meniscus का जो central point है ना उससे आपने measurement लेनी है। क्लियर हो गया? It is incorrect to note the liquid level keeping the eye above the level of the liquid as shown in the figure number 1.19a. ये A में आप देखें तो आंख ऊपर है, B में देखें तो आंख बिल्कुल लेवल पे है। तो बिल्कुल लेवल पे आंख रख के बच्चे आपने वॉल्यूम को मेजर करना है। प्रॉब्लम किसी को? When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher. जो meniscus है थोड़ा ऊपर नजर आएगा, ठीक है ना? इसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं on the scale. Similarly, when the eye is below the liquid level, जब आंख नीचे होगी, the meniscus appears lower. जो meniscus है वो आपको नीचे नजर आएगा than the actual height of the liquid. प्रॉब्लम किसी को? Measuring volume of an irregular shaped body or solid using the measuring cylinder. Clear हो गया? तो क्या जी? Measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid that sinks into the water. पहली बात तो चीज को पानी में डूबना भी चाहिए। पहली बात चीज पानी में इनसॉल्युबल हो, दूसरी बात पानी में डूब सके तो फिर ही वॉल्यूम निकालोगे ना, वरना तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid
दैट सिंक्स इनटू द वाटर एंड इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। 3 कंडीशन है। पहली बात वो क्या हो, पानी में इनसॉल्युबल हो, दूसरी बात पानी में डूब सके, और तीसरी बात अगर वो इरेगुलर है तो बात चलेगी। इरेगुलर शेप बॉडी है, पानी में डूब सकती है, और इनसॉल्युबल डूब सकती है, और इरेगुलर शेप है। ठीक है। अच्छा, कोई बेजान चीज पानी में डूबे तो उसके लिए सिंक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अगर जानदार डूबे तो ड्रोन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन। आइए एक छोटे से पत्थर का वॉल्यूम जो वो मालूम करते हैं। ठीक है, कर ले, मालूम कर लें। टेक सम वाटर इन ए ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। आ जाइए, पॉइंट्स में बताता हूं। ये सिलेंडर समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो टेक सम वाटर, थोड़ा सा पानी ले लीजिए। टेक सम वाटर इन द ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। ठीक है, दर्जादार मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। नोट द वॉल्यूम V1 ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। ये कहा जा रहा है, वॉल्यूम नोट डाउन कर ले। फॉर एग्जाम्पल जो वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। ठीक है, वैसे यहां पे 200। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? कितना 200 है ना, तो हमने 200 ही ले लिया। प्रॉब्लम किसी को? फिर हमने क्या करना, पत्थर डालना। ठीक है, तो सेकंड रीडिंग कितनी आ गई? फॉर एग्जाम्पल 300 मिलीलीटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या, फिल द ग्रेजुएटेड सिलेंडर टू एन इजी वॉल्यूम टू वर्क विद। आपका फिल सम लिक्विड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, फिर प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब उस ऑब्जेक्ट को, पत्थर को किस में डाल दो? सिलेंडर में डाल दो। समझ आया नहीं है? तो मेजर हाउ मच द वाटर गोज अप। अब आप सेकंड वॉल्यूम मेजर कर लो। पहले क्या करना था? लिक्विड डालना था, वॉल्यूम मेजर करना था। टाई द सॉलिड विद ए थ्रेड। सॉलिड को धागे से बांध के अंदर ले जाओ। ठीक है, लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट इज फुली इमर्स्ड इन द वाटर। यहां तक वो पूरा पानी में डूब जाए। नोट द वॉल्यूम VF या V2। ठीक है, अब द वाटर एंड सॉलिड। अब ये जो दूसरा वॉल्यूम आएगा, किसका वॉल्यूम आएगा? पानी और पत्थर दोनों का वॉल्यूम। अगर मैं इससे पानी का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो पीछे किसका वॉल्यूम रह जाएगा? ये सिर्फ V1 जो है ये सिर्फ पानी का वॉल्यूम है 200 ml, और जो V2 है पत्थर और पानी दोनों का इकट्ठा वॉल्यूम है। अगर इसमें से मैं पत्थर का वॉल्यूम निकाल दूं तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1। 300 में से 200 निकाल दिया तो पीछे 100 ml जो है ये पत्थर का वॉल्यूम। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? इसी के साथ जी आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।